हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे मेमोरी के बारे में। अब ध्यान दें, सबसे पहले हम लोग ये जाने कि मेमोरी क्या होता है। हम लोग पढ़े थे प्रोसेसिंग डिवाइस, जिसमें हमने आपको बताया था एएलयू के बारे में। और उसके बाद किसके बारे में, सीयू के बारे में। यानी कि एएलयू और सीयू। और एक और हम लोग को पढ़ना था क्या, एमयू, यानी कि मेमोरी। अब ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया था कि जो हमारा क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग के तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, एएलयू, सीयू और एमयू। तो एएलयू आप लोग पढ़े थे ना, जो अर्थमेटिकल फंक्शन काम करता है। अर्थमेटिक कोई फंक्शन हो या फिर लॉजिकल फंक्शन हो तो कौन परफॉर्म करेगा, एएलयू। और जो कहीं कंट्रोल करना हो तो कौन काम करेगा वहां पे, सीयू। और एमयू क्या करेगा, डाटा को स्टोर करेगा। तो हमने पढ़ लिया था एएलयू के बारे में और सीयू के बारे में। अब ध्यान दीजिए, आज हम लोग जानने वाले हैं किसके बारे में, एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट के बारे में। क्या है मेमोरी, कि सबसे पहले जब हम आएंगे अपने डाटा पे, यहाँ बता रहा है मेमोरी यूनिट, एमयू। सबसे पहले आपको कुछ इमेज दिख रहे होंगे स्टोरेज डिवाइस होके, जिसमें आपको एचडीडी दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, एचडीडी। एचडीडी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। उसका दिया क्या, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। उसका दिया फ्लैश ड्राइव, जिसको पेन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, पेन ड्राइव। और आगे दिया है क्या, सीडी या डीवीडी। सीडी का होगा कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। और इसका क्या होगा, डीवीडी का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी का क्या होगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नीचे आएंगे तो आप दिया क्या, रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। और आगे दिया डिस्केट, एक्सटर्नल एसडीडी। और आगे दिया क्या, रैम। रैम का भी फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये सभी किसका नाम दिया है, ये मेमोरी यूनिट के नाम दिया। अब जब इसके आगे आएंगे ना, तो ये तो हो गया क्या, मेमोरी डिवाइसेस के नाम। कौन कौन से ऐसे डिवाइस है जो डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो एसडीडी हो गया, एसएसडी, फ्लैश ड्राइव, जिसका नाम ने क्या बताया, पेन ड्राइव, सीडी या डीवीडी, रोम, डिस्केट, एक्सटर्नल एचडीडी, और उसके बाद से आगे सबसे पहले बता रहा है क्या, मेमोरी क्या है। कह रहे हैं यहाँ पे, कंप्यूटर में जब हम कोई भी डाटा अस्थाई या अस्थाई रूप से स्टोर करते हैं तो वह कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। कंप्यूटर पे कोई काम कर रहा है ना, और यदि उसको स्टोर करना है तो कौन स्टोर करेगा, मेमोरी। जो आगे कह रहा है, इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मेमोरी का वह पैलेस जहां हम अस्थाई या अस्थाई रूप से डाटा को स्टोर करते हैं। और आगे कह रहा है, मेमोरी में स्टोर किया गया डाटा 0 या 1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो आप लोग पढ़े होंगे बाइनरी डिजिट। आपको बताया था ना कि जब भी हम अपने कंप्यूटर में कोई भी डाटा इनपुट कराते हैं वो किस फॉर्मेट में बदल जाता है, बाइनरी, यानी कि 0,1। क्लास नंबर 2 में जाओ तुम लोग, किस फॉर्मेट में बदल जाता है, 0,1। अब वही कह रहा है, जब आप अपने मेमोरी में सेव करेंगे ना तो किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है, 0 या 1 के रूप में। कह रहा है 0 तथा 1 को संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट यानी कि बीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, बीट। कि जहां पे हम ये कहें कि हमारे कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है वो 0,1, यानी कि जिसको क्या कहा जाता है, बाइनरी डिजिट यानी कि बीट कहा जाता है। और आ कर यह बीट कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। और जो कंप्यूटर मेमोरी को मापना हो ना, उसके लिए सबसे छोटी इकाई क्या है, बीट। और आ कह रहा है 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं, जो एक कैरेक्टर, यानी कि जब हम देखेंगे जहां पे एक बाइट लिखा हुआ है ना, तो एक बाइट में सिर्फ क्या स्टोर होगा, एक कैरेक्टर होगा, या फिर एक डिजिट होगा, या फिर एक सिंबल होगा। यानी कि हम यहाँ पे 0 लिखे हैं ना, ये 0 अगर जो कंप्यूटर में स्टोर करना है, सेव करके रखना है, तो कम से कम उसके लिए कितना चाहिए, 1 बाइट चाहिए। क्लियर है ना। और आ कह रहा है, आवश्यक मेमोरी होता है। और कह रहा है मेमोरी की, कंप्यूटर की मेमोरी को मापने के लिए विभिन्न यूनिट निम्नलिखित होते हैं। जैसे भी हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे ना, आपको यहाँ पे दिखाई देगा मेमोरी यूनिट।
दिख रहा है यहाँ पर ना। अब देखिए सबसे पहले दे रहा है कि 0,1 क्या होता है, बाइनरी, जिसको क्या कहा जाता है, और यही 4 बिट्स मिलेगा तो क्या बनेगा, एक निम्बल, और ये 8 बिट्स मिलेगा तो क्या बनेगा, एक बाइट। अब ध्यान रखिएगा, यही एक बाइट अगर जो 1024 बार मिलेगा तो वहां पे आपका क्या बनेगा, 1 किलोबाइट, यानी कि 1 KB बनेगा। क्या बनेगा, 1 KB बनेगा। और यही KB अगर जो 1024 KB तक मिलेगा तो वहां पे आपका क्या बनेगा, 1 मेगाबाइट, यानी कि 1 MB बनेगा। क्लियर है ना। से बिल्कुल सिंपल समझिएगा कि जब हम लोग फोन इंटरनेट यूज करते हैं ना, तो इंटरनेट यूज में क्या होता है, कभी कभी वो केबी में स्पीड देता है, कभी कभी 0,1 0,2 KB में चला जाता है, और वही जब ज्यादा केबी देने लगता है तो वो MB में चला जाता है। आ रहा समझ में ना। तो सबसे छोटी इकाई क्या है, 0, उससे मिलके क्या बना, 4 बाइट्स मिला तो क्या बना, एक बाइट। और जब 8 बाइट्स मिला तो 8 बिट्स मिला तो क्या बना, एक बाइट। और जब 1024 बाइट मिला तो क्या बना, 1 KB, यानी कि 1 किलोबाइट। और यही 1 KB 1024 बार मिला तो क्या बना, 1 मेगाबाइट, यानी कि 1 MB। और जब यही MB 1024 बार मिलता है तो क्या बनता है वहां पे, 1 गीगाबाइट, यानी कि 1 GB। क्या बनता है वहां पे, 1। और अगर जो वही 1 GB, यानी कि जो GB दिया है, वही 1024 बार जब मिलेगा तो वहां पे क्या बनेगा, 1 TB, यानी कि 1 TB। क्लियर है ना। टीवी के बाद भी बहुत सारे स्टोरेज हैं। अरे समझे ना, टीवी के बाद से पता नहीं TVD ऐसे करके बहुत सारा इसमें जुड़ा हुआ है ऑप्शन है, क्यों नहीं इसका। अरे फोन के स्पीड की हम बात नहीं कर रहे, तो बस एक उदाहरण दिए है ना। स्टोरेज यानी कि डाटा स्टोर कहाँ करते हैं, जैसे अभी आप लोग देखिएगा, जब हम लोग फोन खरीदते तो इंटरनल पहले कितना आता था, 16 आता था। 16 सब कितना आता है, 16 से आया 32, 32 से कितना हुआ 64, अब हुआ कितना 128, अब उसके बाद हुआ 256। अब 256 के बाद से बहुत ऐसे फोन है ना जिसमें आपको 1 TB कर दिया। अरे समझ में ना, जिसमें कितना स्टोरेज कर दिया है, 1 TB। यानी कि 1 TB में जब आप जाएंगे ना, तो आप 1024 GB तक का डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब 128 GB का जो फोन है उसमें फुल ही नहीं होता है, 1024 GB तो बहुत दूर की बात है। अरे समझे ना। हाँ ध्यान रखिए, कंप्यूटर में इतना सारा स्टोरेज रखा जाता है 1 TB के लिए, ज्यादा इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में बड़े बड़े स्टोरेज के लिए होता है। जैसे आप इतना समझ, इसका ज्यादातर यूज कहाँ होता है, जैसे अभी हम यहाँ पे ये कहें कैमरा लगा हुआ है ना, इसके जो कैमरा रिकॉर्डिंग उसको रिकॉर्ड करके रखना है ना, उसके लिए ज्यादा स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है। हर समझ में, क्योंकि अगर हम लोग कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं फोन से, उसकी कैपेसिटी क्या होता है, और जो 1 मिनट या 2 मिनट करें तो वो काफी ज्यादा एमबी चला जाता है। और जो कैमरा होता है वो क्या दिन रात चलता है ना, उसके लिए ज्यादा स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है। तो जो कैमरे के अंदर जो हार्ड डिस्क लगा होता है वो टीबी में ही लगा होता है, 1 TB 2 TB 3 TB ऐसे करके लगा होता है। आ रहा समझे ना। ध्यान दीजिए, अभी हमने क्या पढ़ा, कंप्यूटर मेमोरी में सबसे पहले मेमोरी के बारे में, क्या है मेमोरी, अपने लेने के ऊपर है, समझ रहे हो ना। अब कंप्यूटर मेमोरी है ना, वो बाहर से हम लगा भी सकते हैं। कहाँ तक आया नहीं, अब अपने ऊपर, अपने कैपेसिटी के ऊपर है। हम सुनो मेरी बात सुनो, अगर हम चाहें ना तो अपने लैपटॉप में 2 TB तक लगवा सकते हैं, 4 TB तक लगवा सकते हैं, लेकिन उतना कैपेसिटी चाहिए। अरे समझे ना, कैपेसिटी क्या, अमाउंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ साथ में उतना डेटा कम से कम होना चाहिए ना। देखो मैक्सिमम इसमें और हम खरीदने जाएंगे ना, तो 256 GB या 512 GB या फिर 1 TB, बस यही कंप्यूटर या लैपटॉप में आता है। अरे समझे ना, क्योंकि अभी इतना ही डेटा जल्दी फुल नहीं हो पाता। अरे समझे ना, अभी आप लोग जो अपने कंप्यूटर में लैब में जाएंगे ना, तो लैब में ज्यादा स्टोरेज नहीं लगा हुआ, मात्र 120 GB का लगा हुआ है। कितने का लगा हुआ है, 120 GB का लगा हुआ है। अरे समझे ना। और ध्यान रखिए, ये जरूरी नहीं कि हाँ हम जितना लगाएं इतना ही रहेगा, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर जो हमको जरूरत पड़ा ना, हम 2 TB तक भी डेटा उसमें हार्ड डिस्क ऐड कर सकते हैं। हमारा समझे ना।
ड्राइव होती है 15 GB का आता है, होता है कि आप परचेज करें इतनी ज्यादा होती है, तो फोन में मेमोरी कार्ड ही होती है ना? नहीं, वो क्या होती है? वो ड्राइव है, वो क्लाउड पे चला जाता है। जैसे आप लोग जब इंटरनेट पढ़ें तो उसमें बताया जाएगा सर्वर और इंटरनेट के बारे में। जो भी हम यहाँ पे डेटा अगर जो ड्राइव पे स्टोर करते हैं ना, वो हमारे फोन में स्टोर नहीं होता है, आ रहे समझे ना, वो सर्वर रूम पे स्टोर होता है। और आप बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो बहुत ऐसे एप्लीकेशन है जो 20-20 GB तक का डेटा देता है स्टोर करने के लिए, आ रहे समझे ना। एक एप्लीकेशन है जिसको ड्रॉप बॉक्स बोला जाता है, वो 1-1 TB का डेटा स्टोर करने के लिए देता है, आ रहे समझे ना। तो वो हमारे फोन में या हमारे कंप्यूटर में स्टोर नहीं होता है। लाओ इधर लेके आओ, बताएं गधे कहीं के। सब टेक्निक होता है, सब कोई जानता है, तो आपको वही तो लेके आओ, बता रहे हैं, इधर फॉर्मेट कर सब डिलीट हो जाएगा, गधे कहीं। जो बता रहे हैं वो समझो ना, तुम लोग फोन में चले जा रहे हो, गुस्से में चले जा रहे हो फोन में। गुस्सा पीटते भी हैं। अब ध्यान दीजिए, जो अभी हम लोग ड्राइव की बात कर रहे थे ना, वो हमारे कंप्यूटर या फोन में स्टोर नहीं होता है, वो सर्वर रूम पे जाके स्टोर होता है, आया समझे ना। और गूगल कंपनी का जो सर्वर है ना, वो 15 GB फ्री यूज के लिए देता है, कि यदि आप फ्री में यूज करना चाहते हैं तो 15 GB तक डेटा स्टोर कर लीजिए, आया समझे ना। 15 GB तक उसके हार्ड डिस्क हमारे लिए जगह मिल जाएगा। लेकिन अगर जो उससे ज्यादा हमको यूज करना होगा, वो क्या कहेगा कि तब हमारा जो स्टोर है ना, जो हार्ड डिस्क, उसको परचेज करिए, तब जाकर हम आपको और एक्स्ट्रा जगह देंगे, आया समझे ना। वो उसके लिए वो सर्वर रूम हो जाएगा। लेकिन जो अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, वो जो हम हार्ड डिस्क या SSD जो भी लगाते हैं उसके अंदर स्टोर होता है। जैसे फोन में सपोज करिए 120 GB 128 GB का डेटा स्टोरेज दिया है, 128 GB फुल हो गया तो हम बात क्या करते हैं, मेमोरी कार्ड लगा लेते हैं, आ रहा समझे ना। उसी प्रकार से जब हम सर्वर रूम पे डेटा स्टोर करेंगे तो 15 GB का दे दिया, 15 GB तक स्टोर कर लीजिए, और यदि और एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत है तो आप पहले परचेज करिए, तब आप इसको स्टोर करिए। क्लियर है ना। तो मेमोरी क्या समझिए, कि जहां पे हमारा डेटा अस्थाई या अस्थाई रूप से, अस्थाई का मतलब क्या होगा, कि जब तक लाइट रहेगा तभी सेव रहेगा, लाइट कट जाए तो डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, वो अस्थाई हुआ। और वो अस्थाई हुआ, और अस्थाई क्या है, कि जो जब तक हम डिलीट न करें वो डेटा वैसे पड़ा रहे, वो क्या है, अस्थाई। क्लियर है ना। जिस हमने आपको बताया इसके यूनिट्स के बारे में, कि जो 1 बीट से लेकर के 1 TB तक, अभी क्लियर है ना। अब इसके बाद से आप आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे दे रहा है मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए कंप्यूटर मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2। पहला कह रहा है प्राइमरी मेमोरी यानी कि इंटरनल मेमोरी, और दूसरा सेकेंडरी यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी। समझिएगा, प्राइमरी क्या है, इंटरनल क्या और एक्सटर्नल क्या है। ये इंटरनल या प्राइमरी, जो आपके कंप्यूटर में पहले से ही मौजूद होता है, आया समझ में ना, वो हमारा क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी। और जो आवश्यकता पड़ने पर हम बाहर से जोड़ते हैं, वो हमारा क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी यानी कि एक्सटर्नल डिवाइस होता है। अब देखिए प्राइमरी में दिया क्या क्या है, CPU मेमोरी, और उसके बाद से मेन मेमोरी, उसके बाद से CPU मेमोरी में दिया क्या, रजिस्टर और कैश। और मेमोरी में क्या दिया है, रैम और रोम। इसमें क्या दिया, रैम और, सिंपल आप ये समझिए, ये मेन मेमोरी क्यों होता है। हम लोग कोई भी डिवाइस खरीदते हैं तो पहले देखते हैं उसमें रैम रोम कितना दिया है, यही चेक करते हैं ना। रैम इतना जीबी दिया, रोम इतना जीबी दिया, तभी तो डेटा उसको हम परचेस करते हैं। इस रोम भी कम दे रहा है, 8 भी दे रहा है, 56 GB अब उसके ऊपर, उस कैपेसिटी बनाने के ऊपर फिलहाल तो ज्यादा कैपेसिटी नहीं है ना, हैंग करने लगे। ये बताएंगे जब मेमोरी और रोम पढ़ाएंगे, दोनों में अंतर बताएंगे। देखो रैम का काम है अपने ऊपर लेके काम कराना, और रोम का काम है डाटा को स्टोर करना, आ रहा समझे ना। एक प्रकार से ये समझिए, जो रैम है ना, वो एक सड़क का काम करता है, एक रोड का काम करता है। रोड का मतलब क्या, कि वाहन आते जाते रहते हैं, तो रोड के माध्यम से ही ना। तो जो भी हम डाटा पे काम करते, जो भी काम करते हैं, वो किसके ऊपर काम करते हैं, हम रैम के ऊपर ही काम करते हैं। और जो डेटा स्टोर करते हैं वो किसके अंदर स्टोर होता है, रोम के अंदर स्टोर होता है। क्लियर है ना। यदि हम लोग एक एक करके इन सबके बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल ये समझिए कंप्यूटर मेमोरी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला क्या है,
प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है, जो कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ड होगा, और सेकेंडरी क्या है, जो जरूरत पड़ने पर हम अपने कंप्यूटर में बाहर से जोड़ते हैं। अब इन सब की ये पार्ट दिया गया, जैसे ये सीपीयू मेमोरी, मेन मेमोरी, इसमें आया था मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, और उसके नीचे फ्लैश मेमोरी। ये सब किसके कंपोनेंट्स हैं, सेकेंडरी मेमोरी, और ये प्राइमरी में। क्लियर है ना। और इसके आगे हमने आपको बताया इसमें क्या, अब इसके अगला ध्यान दीजिएगा। अभी दे रहा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मेज दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा गया, दिख रहा है, क्या लिखा गया ऊपर, रैम, उसके नीचे वर्चुअल मेमोरी, उसके नीचे क्या लिखा गया है, वर्चुअल मेमोरी, और उसके नीचे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क है, ध्यान दीजिए, ये ऊपर जो लिखा है क्या है, रैम है, और ये जो लिखा गया क्या है, वर्चुअल मेमोरी है, और ये क्या लिखा गया है, एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। समझिएगा, ये समझने का सबसे सिंपल अगर जो डिवाइस है ना, तो वो हमारा एक मेज है। काम करना होता है मेज पे, हम क्या करते हैं, अंदर अलमारी से सामान को निकालते हैं, बाहर मेज के ऊपर रख के अपना क्या कर लेते हैं, काम करते हैं। लगभग हम लोग यही करते हैं ना। हम इसमें से क्या करेंगे, हार्ड डिस्क से डेटा निकालेंगे, अब इसके ऊपर रख के काम करेंगे, हो जाएगा ना। और जो इसकी जो स्पेस जो कम पड़ेगी, हम यहाँ पे क्या करते हैं, रैक का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो रैक निकालते हैं और फिर काम करके इसको क्या कर देते हैं, अंदर कर। इतना क्लियर हो रहा है ना। तो ये रैम क्या समझिएगा, रैम जितने भी काम हम करते हैं, रैम अपने ऊपर लेकर के काम करता है। आ रहा समझे ना। अब एक और ध्यान दिए, इसके पहले जितने भी फोन थे ना, उसमें वर्चुअल मेमोरी नहीं आता था। उसमें क्या होता था, वर्चुअल मेमोरी नहीं आता था। जैसे फिलहाल ये समझिए, सिंपल बस एक मेज है, उसमें कोई रैक नहीं बना हुआ है, आपको 10 बुक बोला गया रखने के लिए उस मेज के ऊपर, और उसमें जगह है, आप मात्र 8 बुक रख सकते हैं, बाकी का 2 बुक कहाँ रखेंगे, इसके लिए कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए ना। आ रहा समझे ना। अगर जो नहीं ये सॉल्यूशन है, तो जो लेके जाएगा, जब जितना रखना हुआ उतना रखा, बाकी वो लेके खड़ा ही रहेगा ना, तो क्या करेगा, उसको वापस लाके कर देगा, यही करेगा ना। तो जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं और रैम का स्टोरेज जो कम है, वो उतना ही एप्लीकेशन पे काम करने देगा, उससे ज्यादा काम करने नहीं देगा। क्लियर है ना। या फिर इतना समझिए, और जो हमारे कंप्यूटर का रैम 4 GB है, तो ये 4 लोगों के बराबर काम कर रहा है। कितने लोग के बराबर, 4 लोग के बराबर। अब हम 5 लोग का काम और जिन लोग के ऊपर दे दें, तो थोड़ा बहुत करके ये काम कर सकते हैं, एडजस्ट करके काम कर सकते हैं। लेकिन वही 6 या 7 लोग का काम दें लोगों, तो ये कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो वहीं पे कंप्यूटर हैंग करना स्टार्ट कर जाता है। आ रहा समझे ना। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए बना वर्चुअल मेमोरी। क्या बना, वर्चुअल मेमोरी। यदि 4 लोग मिलके काम कर रहे हैं ना, तो ये कुछ लोग इसमें सपोर्ट देने के लिए भी 1-2 लोग पड़े हुए हैं। आ रहा समझ में ना। जैसे से आप लोग फोन में देख रहे होंगे, कि हम कोई फोन खरीद रहे हैं ना, 6 GB रैम दिया है ना, तो बाद में एक्सटेंड करके आप 6 GB और बढ़ा सकते हैं। आ रहा समझे ना। तो जो 6 GB एक्स्ट्रा हम बढ़ाएंगे ना, वही वर्चुअल मेमोरी होता है। वही क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी। इतना क्लियर है ना। वर्चुअल मेमोरी क्या है, यानी कि रैम क्या है, तो जिसके ऊपर हम डेटा प्रोसेस करते हैं, यानी काम करते हैं, हमारा रैम कहलाता है। जिसके ऊपर काम होगा वो कौन सा रैम, कौन सा मेमोरी है, रैम। जो कुछ समय के लिए हेल्प करेगा वो क्या है, वर्चुअल। और जो डेटा को परमानेंट बेस पे स्टोर करेगा वो क्या है, हार्ड डिस्क। क्लियर है ना। हार्ड डिस्क यानी कि वही रोम जो डेटा को परमानेंट बेस पे क्या करता है, स्टोर करता है। क्लियर है सबको। इसके बाद से अगला हमने आपको बताया किसके बारे में, यूनिट्स के बारे में। मेमोरी यूनिट कि कौन सा यूनिट कैसे कैसे इसमें यूनिट मिलके बनते, कोई दिक्कत इसमें। और फिर अगला आता है पहले क्या, प्राइमरी मेमोरी। क्या है प्राइमरी मेमोरी, तो जो अभी हमने आपको बताया कि मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला क्या था, प्राइमरी, और दूसरा, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंड। उसी में पहला दिया क्या, प्राइमरी मेमोरी। क्या है प्राइमरी मेमोरी, कह रहे हैं आप, प्राइमरी मेमोरी प्रोसेसर के साथ वर्क करती है। किसके साथ वर्क करती है, प्रोसेसर के साथ।
और कह रहा प्रोसेसर जब डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है तो उस टाइम वह जिस मेमोरी को यूज कर रहा होता है वो सभी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। कि जब अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं ना और डाटा प्रोसेस के लिए दिए हैं, और जब कंप्यूटर का जो सीपीयू डाटा प्रोसेस कर रहा है ना, उस समय जिस मेमोरी को यूज कर रहा होता है वो कौन सा मेमोरी होता है? प्राइमरी मेमोरी, जो आकर या प्रोसेसर के सप्लीमेंट यानी कि सहायक के रूप में प्रयोग की जाती है। जो प्रोसेसर का क्या करता है? सहायता देता है कि ये डेटा दिया गया है तो जब तक आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तब तक हम इसको क्या क्या स्टोर करके रखें। आया समझे ना? और फिर आकर जो प्रोसेसर को सपोर्ट करती है या फिर प्रोसेसर के साथ यूज होती है, और आकर इसे हम प्रोसेसर का पार्ट भी कह सकते हैं। हम तो यही पढ़ रहे हैं ना कि प्रोसेसर कितने पार्ट हो गए थे? 3, ALU, CU और MU। उसी में दिया है ना कि हम इसे क्या कह सकते हैं? प्रोसेसर का पार्ट भी कह सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है ये पहले समझ लीजिएगा अच्छे से, कि जो हम कंप्यूटर पे काम करते हैं और उस समय जब हमारा कंप्यूटर डाटा प्रोसेस करता है और जिस मेमोरी को यूज करता है वही कौन सा मेमोरी होता है? प्राइमरी मेमोरी। क्लियर है ना? अब इसमें दिया है क्या? रैम, रोम, कैश मेमोरी और क्या क्या दिया है? रैम, रोम, कैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। अब देखिए सबसे पहले हमको पढ़ना है अभी इसमें किसके बारे में? रैम के बारे में। रैम क्या है? तो फिलहाल अभी हमने आपको कुछ समझाया है कि रैम का यूज क्या होता है। रैम का फुल फॉर्म दिया क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। किसके अंदर का पार्ट है ये? प्राइमरी मेमोरी, लेकिन इसको क्या कहा जाता है? मेन मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर में वो जो रैम न रहे ना, ध्यान रखिएगा डिस्प्ले आने वाला नहीं है। क्यों डिस्प्ले नहीं आएगा? क्योंकि अगर जो हम एक मेज ही ले लें, यहाँ से हम क्या ले लें? मेज, और मेज का ये ऊपरी वाला जो सतह हटा दिया जाए, आप कोई काम कर पाएंगे उसके ऊपर रख के? नहीं कर पाएंगे ना। तो कोई एप्लीकेशन या फिर इसके ऊपर कुछ भी काम करना है तो पहले हमको इस ऊपर वाली सतह की आवश्यकता पड़ेगी ना। सेम उसी प्रकार से कंप्यूटर में जब काम करने जाएंगे तो सबसे पहले जिस मेमोरी की आवश्यकता पड़ेगी वो मेमोरी क्या होगा? रैम ही होगा। कौन सा मेमोरी होगा वो? रैम। जो आगे कह रहा है इससे मेन मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में हम जो कुछ भी वर्किंग करते हैं, जो भी डाटा इनपुट करते हैं, ओपन करते हैं, वो सारी वर्किंग रैम के ऊपर होती है। जो भी काम करेंगे अपने कंप्यूटर में ना, डाटा इनपुट से लेकर के आउटपुट तक, वो सारा काम किसके ऊपर होता है? रैम के ऊपर होता है। और कह रहा है स्क्रीन पर आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो सब रैम पर होता है। यानी कि जो भी हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, वो सारा किसके ऊपर काम हो रहा है? रैम के ऊपर। और आगे कह रहा है कीबोर्ड या माउस से हम जो भी डाटा इनपुट करते हैं वो सबसे पहले रैम में स्टोर होता है। जो भी हम डाटा इनपुट करते हैं तो सबसे पहले वो किसके अंदर जाता है? रैम के ऊपर। और कह रहा है फिर उसके बाद अलग अलग मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है। जब ये रैम में स्टोर हो जाएगा ना, और बाद में जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे हम अलग अलग मेमोरी उसको क्या कर लेते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। और कह रहा है इसीलिए रैम को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो रैम होता है ना वो अस्थायी स्टोरेज होता है। क्या होता है? अस्थायी स्टोरेज। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक मेज लिए थे ना, मेज के ऊपर हम कोई काम कर रहे हैं और अगर जो हवा आएगा तो क्या उसके अलमारी के अंदर रखा हुआ पहले कुछ डेटा मिटेगा? अगर जो एक पेपर हम रखे मेज के ऊपरी सतह पर भी और अलमारी के अंदर भी, हवा आएगा तो कौन सा डेटा मिटेगा? ऊपर वाला, वही जाएगा ना। उसी प्रकार से रैम भी तो वही है हमारा ना। अगर जो जब तक डेटा है, जब तक हमारे कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी है, जब तक हम उसको खाने पीने के लिए दे रहे हैं, तब तक रैम क्या करेगा? उस डेटा को स्टोर करके रखेगा। जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर देंगे वैसे ही कहेगा कि जाइए, जब तक आप हमको खाने पीने के लिए नहीं देंगे तब तक हम आपका डेटा स्टोर नहीं करेंगे। आ रहा समझे ना? इसलिए देखिए जब कंप्यूटर पर हम काम कर रहे होते हैं ना,
और अभी हम काम करना जो डेटा ओपन किए हैं, और कंप्यूटर जब हमारा बंद होगा तो हमारा डेटा भी क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। आ रहा समझे ना? जैसे क्या, देखो अभी जैसा हम यहाँ पे ओपन कर लिए, नोटपैड आप लोग पढ़े हैं ना, तो नोटपैड हम ओपन कर लिए, ओपन हुआ नोटपैड ना। अब जब तक ये किस फॉर्मेट में है, जब तक अभी इसको सेव नहीं किए तब तक ये प्राइमरी मेमोरी के ऊपर है, और प्राइमरी मेमोरी में किसके ऊपर, रैम के ऊपर। किसके ऊपर है, रैम के ऊपर। अभी सेव नहीं किए हैं, जब सेव करेंगे तब ये सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, लेकिन जब तक सेव नहीं किया तो किसके ऊपर है, ये प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी क्या है, एक अस्थायी मेमोरी होता है, कि जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी है तभी तक ये सेव रहेगा। अभी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें देना बंद कर दे, बटन ऑफ कर दें, तो ओपन करें तो क्या ये डेटा रहेगा इसमें, नहीं रहेगा ना, क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी के ऊपर है, और प्राइमरी मेमोरी परमानेंट बेस पे कोई डेटा स्टोर नहीं कर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें? सर आप स्टोरेज को हम्म, स्टोरेज आपको रहेगा हम्म, सर इसमें बोलो, खाली करना है। खाली नहीं करना है सर, खाली करना ही नहीं है। हाँ हाँ, डाटा पे भी इरेज नहीं होगा। अगर कैसे? फाइल यूज कर रहे हैं हाँ। और उसके बाद से कोई इरेज नहीं कर ऑलरेडी यहाँ पे फुल है सर, आपको डिलीट नहीं कर सकता है। देखो जब तक वो रैम पे रहेगा, अभी वही तो समझा रहे, जब वो रैम पे रहेगा तो डेटा स्टोर कब तक रहेगा, जब तक उसमें लाइट रहेगा। और वही प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर चला गया, जहाँ पे डेटा परमानेंट बेस पे स्टोर होता है। कोई भी मेमोरी कार्ड हुआ और उसमें डेटा हम स्टोर कर देंगे, तो जब तक हम डिलीट नहीं करें तब तक वो डिलीट नहीं। सर रीड होता है, हम विक्टर मार्कर डिलीट होता है, समझे उसमें रैम लगाते हैं हम लोग, उसमें समझे सेकेंडरी हो गया ना जैसे। नहीं समझो व्हाट्सएप पे तुम टाइप कर रहे हो, सुनो, फोन तुम्हारा ऑफ हो जाता है, वो क्या कर प्राइमरी कि जब भी हम कुछ काम करें अपने कंप्यूटर पे ना, काम कर रहा है तो ये क्या इंटरनेट पे नहीं काम कर रहे हैं, हम कंप्यूटर में ही काम कर रहे हैं ना। पहचान करने के लिए समझ जाइएगा, आप लोग लैब में जब जाइएगा तो नोटपैड ओपन करिएगा, नोटपैड ओपन करने के बाद अपना पूरा बायोडाटा लिख लीजिएगा, क्या नाम है पिताजी का, क्या नाम है, एड्रेस क्या है, सारा एड्रेस लिख लीजिएगा। आया समझ में ना? और बिना सेव किए चुपचाप से धीरे से पावर बटन को ऑफ कर दीजिएगा, फिर दोबारा ऑन करिएगा, देखिएगा कहीं ड्रॉप में दिख रहा है, फिर बताइएगा। आया समझ में ना? अब क्लियर हो रहा है ना? तो जब तक ये प्राइमरी मेमोरी पे है तब तक डेटा अस्थायी है, यानी कि जब तक कंप्यूटर ऑन रहे तब तक डेटा सेव है। और ये हम क्या कर देंगे, जब इसको सेव कर देंगे तो प्राइमरी मेमोरी से ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी किसमें, सेकेंडरी मेमोरी। जब सेकेंडरी मेमोरी में चला जाए तो वो क्या हो जाएगा, अस्थायी रूप से डेटा को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। क्लियर है ना?